मसूरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में मंगलवार को मसूरी में करणी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यानी आज प्रदर्शनकारी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप भी लगाया कि बांग्लादेश में सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज, विशेषकर महिलाओं और बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसी आक्रोश के चलते प्रदर्शनकारियों ने मसूरी में बांग्लादेश में निर्मित सामान बेचने वाली दुकानों को बंद भी करा दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पर्यटन नगरी मसूरी में बांग्लादेशी सामान की बिक्री स्थानीय भावनाओं और राष्ट्रहित के खिलाफ है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। करणी सेना और बजरंग दल ने चेतावनी भी दी है कि जब तक बांग्लादेशी सामान की बिक्री पूरी तरह बंद नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। तरीके से इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो। सब माल चोरी से आ रहा है, सब जो है मतलब दूसरे रास्तों से माल आ रहा है। ये हमारे देश का इनकम टैक्स का और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बेकार करने की बहुत बड़ी साजिश है। तो क्या बहुत बड़ी साजिश। हम तो ये कहें इसकी जांच हो और इसमें जो भी दूध का पानी का पानी हो, जितने भी देश से गिरफ्तार है वो देश से बाहर होने चाहिए। आपने देखा होगा हमारे भाई चंद्र दास को बांग्लादेश में मारने के बाद उसको जिंदा जलाया गया है। मैं कहना चाहूँगा ऐसे मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द बांग्लादेश को खत्म करना चाहिए जो हमारे हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि मरने वाला तो हर धर्म का अलग अलग धर्म का, पर मारने वाला सिर्फ एक ही मजहब का है। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लो, कश्मीर में देख लो, चाहे बांग्लादेश में देख लो, हर जगह अलग अलग धर्म के मर रहे हैं, पर मारने वाले एक ही धर्म का है। और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू को कि तुम्हारे लिए चेतावनी है, समझ जाओ, अभी भी एकजुट होकर रहो, जातियों में ना बटो। अगर आज भी हम एक नहीं हुए तो इसी तरीके से हिंदू के ऊपर अत्याचार होते रहेगा और हम लोग ऐसे मरते रहेंगे। पर मैं उनको ये बता दूं कि हिंदू डरने वाला नहीं है। ये वीर महाराणा प्रताप की धरती है, हिंदू कमजोर नहीं है। मैं बोल दूं कि ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है, जहाँ पे 1 लाख से लड़ा है, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने घोड़े से बहलोल खान को चीर दिया था। हिंदू डरने वाला नहीं। हमें भेजो बांग्लादेश में, हम जाएंगे, हम सबक सिखाएंगे उन्हें। जय श्री राम। क्या मानते हैं सरकार को इस पर ठोस कदम उठानी चाहिए? बिल्कुल ठोस कदम उठाना चाहिए और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब बहुत हो गया। हर साल, पिछले साल भी बांग्लादेश ने हिंदू पर ऐसी आगजनी की थी, ऐसी हिंदू माँ बहनों की इज्जत लूटी थी और उनको ऐसे ही मारा गया। अब सबक सिखाने का समय आ गया है। बिल्कुल आ गया है। हम तो कहते हैं कि हमें भी भेजो बांग्लादेश, हम भी जाएंगे, हम भी तैयार हैं उनको मारने के लिए, उनका लड़ने के लिए। कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में जो हमारी संज्ञान में एक वीडियो आई थी जिसमें एक हिंदू को धक्का की उसको आग लगा के उसको मारा गया था। और ये देखने को हमें बहुत बार मिला है कि हर 6 महीने में, साल भर में बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ ये घटना घटती रहती है। इसी के उसमें हमने बजरंग दल और क्षत्रिय करणी सेना ने आज आक्रोश रैली का निकालने का प्रयास किया था और जो सफलतापूर्वक हो चुकी है। साथ में सरकार को ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको एक बिल्कुल कठिन निर्णय लेना पड़ेगा ताकि बांग्लादेश का हिंदू समाज सेफ रहे। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि ये आज छोटी रैली नहीं है। कल के दिन अगर ये इसमें और भी बांग्लादेश में हिंदू समाज के ऐसी घटना घटते रहेगी तो इसको हम बिल्कुल ही नेशनल स्तर पर लेके जाएंगे और ये हम यहाँ नहीं उठने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आज सारे हिंदू समाज को कहना चाहूँगा कि इस समय आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर हम एकजुट नहीं हुए हैं तो कल के दिन ऐसा ना हो कि हम हिंदुस्तान में सेफ ना रहें। आज बांग्लादेश में हुआ है, कल हिंदुस्तान में ना हो। और हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है कभी ना हो। ऐसी घटना 6 महीने के बाद फिर से शुरू करना सरकार को इस पर एक बहुत कुछ करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कुछ ना कुछ करें। क्या मानते हैं सरकार को ठोस कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई करी नहीं है। देखिए, जितने हमारे संज्ञान बात आई, बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना कुछ हो नहीं पाया कि मतलब इस पर कुछ बांग्लादेश को कुछ ऐसा लग सके कि हाँ भाई बांग्लादेश के साथ कुछ हुआ है और बांग्लादेश ऐसी घटना ना करे। लगता नहीं है। जो वहाँ की कट्टरपंथा है उसके साथ तो अभी सरकार से कोई इतना बड़ा आश्वासन मिला भी नहीं है, ना कोई बात भी है कि हिंदू वहाँ पे भी सेफ है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे कुछ वारदात हो या कुछ ऐसी कंडीशन रखी जाए ताकि हिंदू समाज बांग्लादेश में सेफ रहे। नकारात्मक सोच लेकर बांग्लादेश की सरकार, प्रशासन और नागरिक हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उसका विरोध आज पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। आज मसूरी में बजरंग दल, करणी सेना द्वारा ये संघर्ष करा गया, पुतला जलाया गया, विरोध करा गया। और ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जिस प्रकार से दीपू दास जैसे हिंदू नागरिक को बांग्लादेश के नागरिकों ने फैक्ट्री से छेड़ कर बाहर निकाला और पहले मार के अनमरा करने के बाद जान से मार दिया, कपड़े उतार कर पेड़ पे टांग दिया, ऐसी नरसिंह जिस प्रकार से की गई है इसकी हम और आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं यूएनओ से, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से निवेदन करूंगा कि
भारतीयों पर हो रहे समस्त ऐसे तांडव और समस्त ऐसी परेशानियां और इस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहा है, उनका संज्ञान लेते हुए समस्त हिंदू नागरिक पूरे विश्व में जितने भी हैं सबकी सुरक्षा का संज्ञान लें और उनको सुरक्षा प्रदान करें। आज जिस तरीके से मसूरी में मसूरी की युवा शक्ति और कर्णी सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ आप सभी इस बात से अवगत हुए किस तरीके से हमारे भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर इतनी निंदनीय घटना हुई। मैं मसूरी की युवा शक्ति की ओर से इन्हें मैं सबको पूरे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप हर जगह ऐसी आक्रोश रैलियाँ इनके खिलाफ निकालें। और मैं भारत सरकार से पूछना चाहूँगा कि अभी कहाँ है वो आपका हिंदुत्व जो आप चुनाव से पहले निकालते हैं कि हम तो हमारी हिंदूवादी पार्टी है, हम सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर काम करते हैं, ये सिर्फ चुनाव से पहले क्यों? क्या ये सिर्फ लोगों को भड़काने का मुद्दा रह जाता है या फिर हिंदुओं को असली में आप बचाना चाहते हैं? अगर आप बचाना चाहते हैं हिंदुओं को तो ये तक तो बांग्लादेश खत्म हो चुका होता। आखिर भारत सरकार इसमें कर क्या रही है? मसूरी के अंदर अगर मैं जैसे मसूरी का नागरिक हूँ तो यहाँ की बात अगर मैं करूँ, मसूरी में भारतीय जनता पार्टी कोई से भी नेता कराते हैं तो बिल्कुल ढोल बातों से और बिल्कुल चमक धमक से आप उनका स्वागत करते हैं। आज इस बांग्लादेश का आप इस तरीके से स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? बम गोलों से इनका भी स्वागत करो। मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, मेरा सवाल है कि आप असल में हिंदुत्व बचाना चाहते हैं या फिर सिर्फ चुनाव से पहले जुमलेबाजी की सरकार है?